बैठे बैठे मत बोलिए। आपको ये ना, ये अध्यक्ष महोदय, ये तो गलत बात है। ये तो ये तरीका है कोई। नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन। ये कोई बोलेंगे? नो इंटरप्शन प्लीज, बोलने के लिए नो इंटरप्शन प्लीज, नो। जब आपको अनुमति नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? नो इंटरप्शन प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ, जनमंच क्या था? जनमंच था लंच मंच। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने में लगा दिया। लंच मंच था। और सर लंच मंच था ये। सर मैं खुद सर ये बोलने नहीं देते ये। सर ये बोलने नहीं देते। सर बोलने नहीं देते ये बंद बहुत हो गया। मेरा आपसे निवेदन है विशेष तौर से कि जनमंच को आप यथावत चलाइए। आप देखिए, आंकड़ा आपके सामने है, 43,821 छोटी समस्याएं, मतलब जिन समस्याओं का समाधान हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। 5,34,08,395 रुपए व्यय करके सिर्फ 43,000 शिकायतें जो है पिछली सरकार के समय में जनमंच के माध्यम से प्रदेश की समस्याएं आई। इतना ढोल नगाड़ों के साथ पीट के जो है इन्होंने कार्यक्रम किए, और बावजूद इसके आज तक 1905 समस्याएं जो है आज तक जो है वो लंबित पड़ी हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि सरकार पूर्व में जो रही है, क्या उनकी ये मंशा थी कि सरकारी कोष को जो है जैसे वैसे करके जो है खत्म किया जाए, और इस कार्यक्रम में जो मूलभूत शिकायतें होती थी, किसी के इंतकाल होना था, किसी के कोई रास्ते का निर्माण था, कुछ था, उसको भी जो है जनमंच के डेट के जो ऊपर जो है वो पेंडिंग किया जाता था। जो एक दिन में कार्यक्रम हो जाते थे, जो लोगों के काम होते थे आम जनता के, उसको 3-4 महीने जो है वो लंबित किया गया। तो इसके ऊपर सरकार की क्या पूर्ण मंशा रही? माननीय मंत्री जी, विदिन 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनमंच पे जो है सर करीबन जो है जो हमने शिकायतें, हमने सबसे पहले शिकायतों का लिखा है सर। कुल शिकायतें प्राप्त जो हमने करी थी वो 45,726 करी थी, जिसमें कि करीबन 1905 ही बकाया है, बाकी 96% जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी गई है। और जो टोटल खर्चा भी हुआ है वो भी जो है इंफॉर्मेशन दे दी गई है। मैं बताना चाहूँगा कि जनमंच कार्यक्रम जो है आने वाले समय में जो है वो उसको बंद करा जा रहा है, और सरकार जो है अपनी जो है योजना जो है एक स्कीम जो है लेके आ रही है। थैंक यू। ये बंद का दौर अभी तक भी रुका नहीं है। ये भी बंद करना, वो भी बंद करना, जनमंच भी बंद करना करिए। आप क्या क्या बंद करेंगे आखिरकार? अध्यक्ष महोदय, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, व्हाट यू वांट टू नो सर? मैं तो ये इस प्रश्न के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही चीज ये कहना चाह रहा हूँ। 12 तो बज गए हैं वैसे। नहीं, मतलब 43,080। एक मिनट, प्रश्नकाल नहीं मैं कर रहा हूँ, ऐसा मैंने प्लीज। अच्छा, मैं चलिए अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा प्रश्न, मैं प्रश्न का उत्तर नहीं मांग रहा हूं। ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। मेरी अपनी बात है जिसको मैं आपके अनुमति के आधार पर यहां पर बोल रहा हूं। और मुझे लगता है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री शुड नो एटलीस्ट कि भाई अगर हमको आपके माध्यम से अनुमति मिली है तो आई शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी बात तो कह सकूं। ऐसे नहीं रोकना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है इसमें कि योजना हमने चलाई थी, सरकार इसको बंद करने की, हमको पहले दिन से मालूम था कि बंद बहुत सारी चीजें होने, इसमें से आज इन्होंने ऐलान कर दिया मंत्री जी ने कि भी इसको भी बंद कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जनमंच ऐसे इलाकों के लिए एक हमने योजना बनाई थी जो दूर दराज के इलाके में जहां अधिकारी नहीं जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, वहां के लोगों को शहर तक आने के लिए, दफ्तर तक आने के लिए कितना सारा वक्त, और कहीं वहां पर अधिकारी नहीं मिलता है, कर्मचारी नहीं मिलता, उनकी सुविधा के लिए किया था। बात सिर्फ ये है, और उसको बंद कर रहे हैं, तो मेरा इस पर ऐतराज है।
और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं इस बात को लेकर के निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सारी चीज पर पुनः विचार करें। ये बंद 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 बहुत हो गया। मेरा आपसे निवेदन है विशेष तौर से कि जनमंच को आप यथावत चलाइए। आप देखिए आंकड़ा आपके सामने है, 43,821 छोटी समस्याएं, मतलब जिन समस्याओं का समाधान हुआ है और उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस अमाउंट को आप पूरे स्टेट के लिए इतना बड़ा मान रहे हैं कि बहुत बड़ा ये हुआ है। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना को इसलिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब जनमंच का कार्यक्रम होता था, जब तारीख तय होती थी, अधिकारी और कर्मचारी, अब ये बैठे बैठे मत बोलिए, आपको ये ना, ये अध्यक्ष महोदय, ये तो गलत बात है। ये तरीका है कोई। नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन। ये कोई बोलेंगे? नो इंटरप्शन प्लीज, बोलने के लिए नो इंटरप्शन प्लीज, नो। जब आपको अनुमति नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? नो इंटरप्शन प्लीज, प्लीज प्लीज। आपको बोलना ही है क्या? प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन द, प्लीज कम, प्लीज 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 प्लीज। I have said already said no interruption, no interruption please, please। ऐसा थोड़ी है कि ऑर्डर। मेरा अध्यक्ष महोदय विनम्र निवेदन है, आखिर बंद क्या क्या करेंगे आप? आ गया पाइपें बंद, नलके बंद करने की बातें हो रही है और जनमंच बंद करने की बात कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर से निवेदन है, ये इस योजना का लाभ जो है आप अभी एक बार आप खुद जा करके देखिए, एक आयोजन करके देखिए जनमंच का, और जनमंच का आयोजन एक बार करके देखेगा आप, उसके रिपोर्ट लीजिए उसके बाद, प्लीज प्लीज, और वो उसका आपको फिर मालूम पड़ेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए मान्य। जब अध्यक्ष महोदय पूरे देश भर में ये योजना ऐसी योजना थी जहां खुले मंच पर शिकायतकर्ता को माइक दिया जाता था और शिकायत करने वाला माइक पर बोलता था, मंत्री अधिकारी सुनते थे और समस्या का समाधान मौके पर करते थे। थैंक यू वेरी मच। एक साइजेबल वॉल्यूम है जो 43,821 का है। और मेरा विनम्र निवेदन, माननीय मंत्री जी बोलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री प्लीज, आप इसमें मोदी प्लीज नाउ प्लीज टेक योर सीट। माननीय माननीय राजस्व मंत्री महोदय, no, he will be dealing with this issue। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो माननीय नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई नियमों के तहत इन्होंने मामला नहीं उठाया, फिर भी आपने इनको अनुमति दी, हम उसके ऊपर कोई चैलेंज नहीं कर सकते। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी स्कीम वर्तमान सरकार का अधिकार क्षेत्र है, उसको रखे या ना रखे, उसके ऊपर ये याचक कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं मुख्यमंत्री से। पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जनमंच क्या था? जनमंच था लंच मंच। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को खाना खिलाने में लगा दिया। जन लंच मंच था। और सर लंच मंच था ये। सर मैं खुद सर बोलने नहीं देते ये। सर ये बोलने नहीं देते। सर बोलने नहीं देते ये बोलने नहीं देते सर। ये प्लीज जनमंच था ये बोलने नहीं देते सर। बैठो सर मैं अभी प्लीज sit down please sit down please take your seats, अभी आज बजट में चर्चा होगी, आप खुल के बोलिए, दोनों तरफ खुल के बोलिए, बजट में चर्चा होगी, अभी खुल के बोले, प्लीज टेक योर सीट्स, नहीं चलेगा। जनमंच में माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था, समाधान होता था। मैं उस जनमंच का खुद जो है भुक्तभोगी हूँ। मैं उस जनमंच में गया, मैंने जनता की बात वहाँ उठाई। मेरे खिलाफ 506 का मुकदमा आज भी कोर्ट में मामला है। इन्होंने 506 का, क्योंकि और केस किसने किया? एक छुटवैया ने केस किया, ना डीसी ने किया, मंत्री उस समय की मंत्री मौजूद थी वहां पर, मंत्री ने भी केस मेरे पे नहीं किया, क्योंकि मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं किया। पर इन्होंने जो है झूठे मुकदमे किए जनमंच पे, जो है ये झूठे मुकदमे करते थे जनमंच पर।
ये जो है जनमंच में लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश करते थे, Please, हमें please. बताते थे, और पब्लिक के पैसे का निजाइज जो है इन्होंने खर्चा किया, आज उसी लिए ये हो रहे हैं। धन्यवाद जी। Thank you. Next item now. You want to speak? Please take. Honorable Chief Minister wants to intervene. नई सरकार आई है, नई सरकार अपने कार्यक्रम लेकर आती है। आपने अपनी सरकार के समय जनमंच शुरू किया, उसमें भोजन पर ब्याज 2,70,00,000 था, 2,63,00,000 टेंटों पर था। अच्छी बात है, मैं इस चीजों पर नहीं जा रहा। आपकी योजना थी, आप 5 की जगह और करते, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने यह फैसला किया है कि हम अपनी नई योजना लेकर आएंगे। नई सरकार का नया मंच होगा, जहां अधिकारियों का सम्मान किया जाएगा, जहां आम जनता की समस्या का हल बैठकर समाधान करके वहीं किया जाएगा, जहां कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा और कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जहां अधिकारियों को और कर्मचारियों को सबकी जनता के सामने लताड़ा जाए, क्योंकि वो हमारे एक सरकार। मैं इसलिए माननीय विपक्ष के नेताजी को आश्वासन देना चाहता हूं, जल्दी ही नई सरकार का नया मंच आने वाला है। आप वाले मंच को हम अपने मंच के माध्यम से लोगों की समस्या का समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you very much. Next. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो 2000 Please take your seats, please. 2023 अब इसके बाद आपने जवाब देना है। 2024 का अभी माननीय मंत्री जी जो बोलेंगे, उसके बाद आपके माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जवाब देंगे। उस पे बोलने के लिए मैं आज खड़ा तो कोई हुआ। ऐसी वजह नहीं है, क्योंकि बजट पर चर्चा हो रही है, खुली चर्चा हो रही है, सबको समय दिया जा रहा है। इसलिए प्लीज टेक योर सीट्स, प्लीज टेक योर सीट्स। देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरप्शन, प्लीज। देयर इज नो पॉइंट ऑफ interruption, please. You will be given time. You have been given time. I will be giving you time. Please. माननीय श्री विक्रमादित्य सिंह, प्लीज सुनिए अपनी अपनी सीटों पर जाइए। उसके बाद जो ये बोलेंगे उसका जवाब माननीय सदस्य। प्लीज आइए प्लीज। आई विल रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज। ऑनरेबल मेंबर, प्लीज। Honorable members, please come to your seats, please. Please come to your seats. Please come to your seats, please. Please come to your seats. Please come to your seats. House adjourned till